चमत्कारी फायदे हैं इस पानी में। सुबह बासी मुंह पिए, एक झटके में शरीर का सारा विष साफ हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रसोई में रखी एक साधारण सी चीज़ यदि सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल की जाए तो वह हमारे पूरे शरीर के लिए कितनी लाभकारी हो सकती है। आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वह है शहद। लेकिन यह वीडियो केवल शहद के बारे में नहीं है। इसमें हम जानेंगे कि शहद का सेवन किस तरह करना चाहिए, गर्म पानी के साथ लेने पर क्या फ़र्क पड़ता है, ठंडे पानी के साथ लेने पर इसका असर कैसे बदल जाता है और हल्दी तथा नीम के साथ इसका सेवन करने से शरीर को किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान से समझेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि शरीर को अंदर से साफ करने के लिए, रक्त को शुद्ध बनाए रखने के लिए और ऊर्जा को बेहतर बनाए रखने के लिए इन चीज़ों की क्या भूमिका मानी जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शहद को प्राकृतिक एक अनमोल उपहार माना गया है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसकी रासायनिक संरचना मानव शरीर के रक्त से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। मानी जाती है कि यही कारण है कि सदियों से आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में शहद का विशेष महत्व बताया गया है। यदि शहद का नियमित और संतुलित मात्रा में सेवन किया जाए तो यह शरीर के लिए कई तरह से लाभकारी माना जाता है। खासतौर पर जिन लोगों को बार बार बलगम बनने की समस्या रहती है उनके लिए भी इसे उपयोगी बताया गया है। इतना ही नहीं, शहद को हृदय के लिए लाभकारी, मस्तिष्क के लिए सहायक और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्राकृतिक आहार भी माना जाता है। इसका नियमित सेवन मन को अधिक सतर्क रखने और दिन भर सक्रिय रखने में मदद कर सकता है। अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी शहद को पारंपरिक रूप से लाभकारी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि संतुलित मात्रा में शहद का सेवन बच्चों के लिए शरीर और मानसिक विकास में सहायक हो सकता है। उनके सीखने समझने की क्षमता और संपूर्ण विकास के लिए भी इसे उपयोगी माना गया है। अब बात करते हैं एक और बेहद खास चीज़ की, और वह है सफ़ेद कद्दू। आयुर्वेद में सफ़ेद कद्दू और शहद के संयोजन को भी बहुत अच्छा आहार माना गया है। विशेष रूप से बच्चों के लिए यह संयोजन लाभकारी बताया जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि यह उनके मानसिक विकास और बौद्धिक क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए। शहद को कभी भी पकाना नहीं चाहिए। आजकल बहुत से लोग शहद को केक, कुकीज़ या दूसरी बेक की जाने वाली चीज़ों में डालकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पारंपरिक आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अधिक तापमान पर शहद के गुण बदल सकते हैं, इसलिए शहद का सेवन हमेशा सामान्य तापमान पर ही या हल्के गुनगुने पानी के साथ करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। याद रखें, पानी केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए, उबलता हुआ गर्म पानी नहीं। यहीं से शहद के सेवन का सही तरीका शुरू होता है और आगे हम जानेंगे कि गर्म पानी और ठंडे पानी के साथ शहद लेने पर शरीर पर इसका असर किस प्रकार अलग अलग बताया जाता है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि शहद को किस तरह लेने से उनका प्रभाव अलग अलग हो सकता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यदि शहद का सेवन सीधे किया जाए तो उसका प्रभाव एक प्रकार का माना जाता है, लेकिन यदि वही शहद ठंडे पानी के साथ लिया जाए तो उसका असर अलग बताया जाता है। वहीं यदि इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ लिया जाए तो इसका प्रभाव फिर अलग माना जाता है। कहा जाता है कि जब शहद को ठंडे पानी के साथ लिया जाता है तो शरीर की कार्यप्रणाली पर उसका प्रभाव एक प्रकार से होता है। वहीं जब इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है तो यह शरीर को भीतर से सक्रिय करने और पाचन तंत्र को बेहतर ढंग से काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसी कारण आयुर्वेद में हल्के गुनगुने पानी के साथ शहद लेने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखें कि पानी केवल गुनगुना हो, बहुत अधिक गर्म या उबलता हुआ नहीं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें अक्सर कमजोरी, थकान या शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बिना अधिक मेहनत किए भी थका थका महसूस करता है, शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती, थोड़ा सा काम करने पर ही कमजोरी महसूस होने लगती है। इसका एक कारण शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती तो ऑक्सीजन पूरे शरीर सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती।
इसका असर हृदय, मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ सकता है। व्यक्ति सुस्ती, थकान और कमजोरी महसूस करने लगता है। ऐसी स्थिति में पारंपरिक रूप से एक सरल उपाय बताया गया है, वह है रोजाना हल्के गुनगुने पानी में थोड़ी मात्रा में शहद मिलाकर उसका सेवन करना। ऐसा माना जाता है कि नियमित रूप से इस तरह शहद का सेवन करने से शरीर की कार्य क्षमता बेहतर बनी रहती है और रक्त संचार को संतुलित रखने में सहायता मिल सकती है। जब शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है तो व्यक्ति स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकता है। शरीर की कोशिकाएं बेहतर ढंग से अपना कार्य करती हैं, थकान कम महसूस होती है और पूरे दिन काम करने की क्षमता भी बेहतर बनी रह सकती है। इसके साथ ही पारंपरिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि शहद का नियमित और संतुलित सेवन रक्त संचार प्रणाली को संतुलित बनाए रखने में सहायक माना जाता है। विशेष रूप से लोग नियमित रूप से योग, प्राणायाम या अन्य शारीरिक अभ्यास करते हैं, उनके लिए शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जब हम शरीर को अधिक सक्रिय बनाते हैं तब उसके भीतर संतुलन बनाए रखना उतना ही आवश्यक होता है। इसलिए आयुर्वेद में रक्त को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। माना जाता है कि शहद का नियमित सेवन इस दिशा में सहायक भूमिका निभा सकता है। अब आगे बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती है और जिसे आयुर्वेद में बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं हल्दी की। दोस्तों, आयुर्वेद में हल्दी को केवल एक मसाला नहीं बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक औषधि माना गया है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार हल्दी रक्त को शुद्ध रखने में सहायक मानी जाती है। इतना ही नहीं, यह केवल शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारी ऊर्जा प्रणाली पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि जहाँ शहद शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति लाने में मदद करता है, वहीं हल्दी शरीर और मन को शांत एवं संतुलित बनाए रखने में सहायक मानी जाती है। यही कारण है कि आयुर्वेद में इन दोनों का विशेष महत्व बताया गया है। अब आइए जानते हैं एक ऐसे पारंपरिक मिश्रण के बारे में जिसका उल्लेख आयुर्वेद में वर्षों से किया जाता रहा है। सुबह के समय थोड़ी सी हल्दी, नीम और हल्के गुनगुने पानी में बहुत कम मात्रा में मिला हुआ शहद, इन तीनों का एक साथ सेवन करने से शरीर की सफाई के लिए एक अच्छा तरीका माना गया है। पारंपरिक मान्यता है कि इन सभी का एक साथ सेवन करने से शरीर के अंदर जमा अवांछित तत्वों को बाहर निकालने में सहायता मिल सकती है और शरीर के विभिन्न तंत्र बेहतर ढंग से कार्य करने लगते हैं। जो लोग नियमित रूप से योग या व्यायाम करते हैं उनके लिए भी इस मिश्रण को उपयोगी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इससे शरीर में लचीलापन बढ़ने में सहायता मिल सकती है। जब शरीर के अंदर अनावश्यक विषैले तत्व कम होते हैं तो मांसपेशियां अधिक सहज महसूस करती हैं और शरीर पहले की तुलना में अधिक सक्रिय बन सकता है। इसी संदर्भ में एक और बात कही जाती है, यदि कोई व्यक्ति केवल पानी या सीमित समय के लिए शहद मिले पानी का सेवन करता है तो इससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलती रहती है। साथ ही पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इससे शरीर के अंदर जमा कई अवांछित तत्व धीरे धीरे बाहर निकलने में सहायता मिल सकती है। कुछ लोगों का यह भी अनुभव रहा है कि लगभग 7 से 8 दिनों तक इस प्रकार की दिनचर्या अपनाने के बाद शरीर पहले की तुलना में अधिक हल्का और लचीला महसूस होने लगता है। हालांकि इसका प्रभाव हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। आयुर्वेद हमेशा हमें यह सीख देता है कि किसी भी प्राकृतिक उपाय का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब उसे नियमितता, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ अपनाया जाए। इसलिए किसी भी उपाय का केवल सुनकर विश्वास करने की बजाय यदि आप उसे अपनाना चाहते हैं तो पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखें और आवश्यकता होने पर किसी योग्य चिकित्सक या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, आज के इस जानकारी में हमने जाना कि शहद, हल्दी और नीम का महत्व क्या है, शहद को किस प्रकार लेना चाहिए, गर्म और ठंडे पानी के साथ इसके प्रभावों के बारे में पारंपरिक मान्यताएं क्या कहती हैं तथा इन चीज़ों का शरीर, पाचन और ऊर्जा पर किस प्रकार का प्रभाव माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। ऐसे ही स्वस्थ आयुर्वेद और घरेलू नुस्खे से जुड़े उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।